दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर में गर्मी के मौसम में हमारे घरों को ठंडा करने के लिए और सर्दी के मौसम में गर्म करने के लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं उससे कितना पोल्यूशन होता है। आज हमारे देश में लाखों लोग हर दिन अपने घरों को एक स्टेबल टेम्परेचर पर रखने के लिए बिजली या फिर गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जिससे हम अपने जरूरत की गर्मी और ठंडी को कम बिजली में पा सकें। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि ठंडी में अगर हम नल के पानी से नहाते हैं तो वो गर्म होता है, या फिर अगर हम गर्मी में नल के पानी से नहाते हैं तो वो ठंडा होता है। तो भैया, अगर यही टेम्परेचर हम कम बिजली में पा सकें किसी ऐसे सिस्टम से तो कितना अच्छा हो जाए, नहीं ज्यादा बिजली की जरूरत हो और पॉल्यूशन से भी हम बच जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है हाई टेम्परेचर हीट पंप, जो पूरी दुनिया में ऊर्जा क्रांति लाने वाली हो सकती है। दरअसल आज की समस्या बहुत ही सरल सा दिख रहा है, लेकिन उतना ही सीरियस है। जब हम अपने घरों में गर्मी चाहते हैं तो ईंधन जलाते हैं, चाहे फिर वो कोयला हो, गैस हो या फिर कोई फॉसिल फ्यूल। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसेस निकलती हैं जो हमारे पूरे पृथ्वी की सतह को गर्म बना रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है कि प्रकृति में पहले से ही मौजूद जो ऊर्जा है उसका यूज किया जा सकता है, जैसे समंदर का गर्म पानी, हवा की उष्मा, जमीन के अंदर का टेम्परेचर। तो क्यों ना हम ऐसे मौजूदा ऊर्जा को लेकर उसे निकाल कर इस्तेमाल करें। और बस इसी सोच से बनता है हीट पंप। अब जैसे एक साधारण हीट पंप को ही समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडे कमरे में हैं और आपको गर्मी चाहिए। आप बाहर से ठंडी हवा ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन हो जो उस ठंडी हवा से भी गर्मी निकाल सके, तो भैया यही काम करता है हीट पंप। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया को अपनाती है। इसमें एक विशेष तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट, और ये रेफ्रिजरेंट बहुत ही जादुई तरीके से काम करता है। जब ये वाष्प की अवस्था में होता है तो ये अपने आसपास की उष्मा को सोखता है, और जब हम इसे कंप्रेस करते हैं यानी दबाव में डालते हैं तो ये और भी गर्म हो जाता है, और यही गर्मी फिर हम अपने घरों में या अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाई टेम्परेचर हीट पंप का एक खास इंपॉर्टेंस है। आप सोचिए, सामान्य हीट पंप जो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बना सकता है, लेकिन क्या होगा जब हमें 80, 90 या 100 डिग्री के ऊपर भी तापमान चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे कमर्शियल कामों में, फैक्ट्रियों में और कई तरीके के प्रोसेसेस में हमें अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, और यहीं पर हाई टेम्परेचर हीट पंप कमाल दिखाता है। यह तकनीक लगभग 120 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तापमान पर पहुंच सकती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे संभव हुआ, तो इसके पीछे का विज्ञान चलिए समझते हैं। देखिए, हाई टेम्परेचर हीट पंप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं कैस्केडिंग। अब मान लीजिए कि आप एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, और पहली सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो आप कुछ ऊंचाई पाते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको कुछ और ऊंचाई मिल जाती है। इसी तरह से कैस्केडिंग में भी 2 या 2 से अधिक हीट पंप को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। पहले हीट पंप से जो गर्मी मिलती थी, अब वो दूसरे हीट पंप में इनपुट के रूप में काम करेगा, और दूसरा हीट पंप उसे और भी अधिक तापमान तक बढ़ा देता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे दौड़ने वाला अपने दूसरे दौड़ने वाले साथी की मदद से रिले रेस कर रहा हो। देखिए, कैस्केडिंग तकनीक का एक फायदा यह है कि इसमें कई प्रकार के रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ रेफ्रिजरेंट्स कम तापमान पर अच्छे से काम करते हैं तो कुछ ज्यादा तापमान पर। इसलिए पहले चरण में हो सकता है कि अलग प्रकार का रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल हो, और दूसरे चरण में दूसरे टाइप का रेफ्रिजरेंट। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे बेहद प्रभावी बनाता है। अब यहाँ चलिए हाई टेम्परेचर हीट पंप के अंदर वर्किंग को विस्तार से समझते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस में 5 मुख्य स्टेप होते हैं। पहले हमारे पास इवेपोरेटर होता है। ये एक ऐसा जगह है जहां पर ठंडा रेफ्रिजरेंट किसी बाहरी स्रोत से उष्मा लेता है, यानी उष्मा सोखता है। और ये बाहरी स्रोत समुद्र का पानी भी हो सकता है, जमीन में से निकली गर्मी भी हो सकती है, या फिर किसी औद्योगिक प्रक्रिया से निकली वेस्ट हीट हो सकती है। यहाँ रेफ्रिजरेंट वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेज के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये स्टीम यानी गर्म वाष्प एक कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर एक ऐसी मशीन है जो इस वाष्प को उच्च दबाव में दबाती है, यानी हाई प्रेशर देती है। अब आप तो जानते ही हैं कि जब कोई गैस दबाया जाता है तो उसका तापमान अपने आप बढ़ जाता है। यही फिजिक्स का एक बेसिक नियम है। इसलिए कंप्रेसर के बाद रेफ्रिजरेंट का तापमान और भी ज्यादा हाई हो जाता है।
चलिए अब इसके तीसरे स्टेज को समझते हैं, जहां यह बहुत ही ज्यादा हाई हीट और प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट एक कंडेंसर में प्रवेश करता है। अब कंडेंसर में ये गर्मी को अपने आसपास में ट्रांसफर करता है। यहाँ हो सकता है कि किसी औद्योगिक प्रक्रिया को गर्मी दी जाए या किसी सिस्टम को हीट भी दिया जाए। देखिए, जैसे जैसे गर्मी ट्रांसफर होती है, रेफ्रिजरेंट फिर से लिक्विड में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज आता है, जो कि है इसका फोर्थ स्टेज यानी चौथा चरण, जहाँ ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है। इस वाल्व का काम होता है कि दबाव को कम करना। जब दबाव कम होता है तो तापमान गिरता है, और यह एक नियंत्रित तरीका है रेफ्रिजरेंट के तापमान को कम करने का। अब चलिए इसके पांचवें और लास्ट स्टेज की बात करते हैं, जहां पर यह ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर से इवेपोरेटर में लौट आता है और ये पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से ये एक साइकिल है जो कि कॉन्टिन्यूअसली बार बार चलती रहती है। लेकिन यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हाई टेम्परेचर हीट पंप का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका यूज तो अनलिमिटेड है। देखिए, दुनिया भर में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जहां पर केमिकल प्रोसेस के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो वहां हाई टेम्परेचर हीट पंप का इस्तेमाल किया जा सकता है। या जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहां पर पैस्चराइजेशन या स्टेरिलाइजेशन की जरूरत होती है, तो ये तकनीकी वहां पर भी काम आ सकती है। या चलिए एक बात और भी मान लीजिए कि कहीं कागज या लुब्रिकेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ तक कि जहां हमारे शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों को हीटिंग और कूलिंग की जरूरत होती है, वहां भी हाई टेम्परेचर हीट पंप का नेटवर्क बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकनीक CO2 का इस्तेमाल करती है। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में जमा हो रही है, ये उसी को रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में लाता है। कुछ देशों में, विशेषकर डेनमार्क और उत्तरी यूरोप के देशों में, साइंटिस्ट समुद्र के पानी और CO2 का इस्तेमाल करके हाई टेम्परेचर हीट पंप बना रहे हैं, जो कि पूरे शहरों को गर्मी दे रहा है। अब अगर फ्यूचर की ओर नजर डालते हैं तो आने वाले दशकों में क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और हमें ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए कम प्रदूषणकारी तरीकों की खोज करनी होगी। यहाँ पर हाई टेम्परेचर हीट पंप एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है, जिसका एफिशिएंसी सामान्य तरीकों की तुलना से बहुत ही ज्यादा अधिक है। जहां एक ट्रेडिशनल फर्नेस सिर्फ 80 से 90% ही एफिशिएंसी देता है, वहीं ये हाई टेम्परेचर हीट पंप 300 से 400% तक एफिशिएंसी दे सकता है। और ये कैसे संभव है? क्योंकि ये मशीन बाहरी रिसोर्सेज से फ्री में उष्मा ले रहा है, यानी टेम्परेचर ले रहा है, फिर उस उष्मा को शिफ्ट करने के लिए बिजली खर्च कर रहा है। पर दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें भी चुनौतियां हैं। जैसे हाई टेम्परेचर हीट पंप की टेक्नोलॉजी अभी भी विकास के ही चरण में है। इसे बड़े पैमाने पर बनाना, इसकी लागत को कम करना और दूसरे भी कई इनोवेशन के साथ एनवायरनमेंट में इसे काम करने के लायक बनाने के लिए अभी भी बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं। लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मित्रों, हमारे भारत में इस टेक्नोलॉजी की बहुत सी संभावनाएं हैं। देखिए, हमारे गर्म जलवायु, हमारे समुद्र, हमारी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कैपेसिटी, सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हाई टेम्परेचर हीट पंप टेक्नोलॉजी काफी काम आ सकती है। आने वाले समय में जब हम अपने घरों में या अपनी फैक्ट्रियों में या फिर सार्वजनिक सुविधाओं में हाई टेम्परेचर हीट पंप को पावर्ड करेंगे, तब न सिर्फ हम पैसे बचा रहे होंगे बल्कि अपनी पृथ्वी को भी बचा रहे होंगे। दोस्तों, ये था हाई टेम्परेचर हीट पंप की दुनिया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद हमारे भविष्य को बदल सकती है, जहां ऊर्जा की बर्बादी नहीं होगी, जहां प्रकृति से ली गई ऊर्जा का सही इस्तेमाल होगा और जहां पर सस्टेनेबल भविष्य की संभावना होगी। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना तो बिल्कुल न भूलें। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।